यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। किसने 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 ये सब खेल रचाया, किसने ये सब साथ सजाया। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, अपना आप छिपाया। किसने कोमल कोमल प्यारे पौधे, कोमल कोमल प्यारे पौधे, धान पान मतवारे पौधे, इनके ऊपर आकर चिढ़ती रंग रूप की माया। इनके ऊपर आकर चिढ़ती रंग रूप की माया। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, अपना आप छिपाया। किसने अंधेरे में सोते थे ये, बिल्कुल बेसुध होते थे ये। अंधेरे में सोते थे ये, बिल्कुल बेसुध होते थे ये। नींदपुरी के मधुमातों को नींद से आन जगाया, नींदपुरी के मधुमातों को नींद से आन जगाया। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, अपना आप छिपाया। किसने हरा भरा गुलजार खिला है, सरसों का संसार खिला है। देख देख मन में सुख होवत, अखियन नूर समाया। देख देख मन में सुख होवत, अखियन नूर समाया। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, अपना आप छिपाया। किसने
इसमें ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। यही है तुम्हारी यूनिटी। मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो जिस पर सब स्थिर हो जाए बच्चे। एक ही टॉपिक, बाप के हिसाब से तो एक ही टॉपिक है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। और कौन सी टॉपिक निकाले? सभी बच्चों के मन में अगर एक ही टॉपिक है तो बच्चे यूनिटी अपने आप हो जाएगी। एक ही टॉपिक चले, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। आत्मा समझने की टॉपिक चले, बाप को याद करने की टॉपिक चले। बाकी कौन से टॉपिक्स में जाएंगे, कौन से सब्जेक्ट्स में जाएंगे, किस पर चिंतन करेंगे, किस पर मंथन करेंगे? मुख्य जो है उस पर चिंतन मंथन करो, मनन करो, उसमें आ जाओ, मुख्य में आ जाओ। मुख्य में तुम आ गए, बाकी सब टॉपिक्स अपने आप कवर हो जाएंगे, सारे के सारे। बच्चों, अपनी स्थिति पर जोर देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आत्मिक स्थिति पर। बाप तो उपाय करता जा रहा है कि तुम कैसे याद को बढ़ाओ, इसके उपाय। तुम कैसे देह अभिमान को भूलो और देही अभिमानी बनो, इसके उपाय। बाप की कोशिश चल रही है किसी न किसी रूप से, किसी न किसी प्रकार से तुम्हें तुम्हारी स्थिति में लाने की पूरी कोशिश चल रही है। पर तुम्हारी भी तो बच्चे कोशिश होनी चाहिए तुम्हारी स्थिति में आने की। बाप एक तरफ से ताकत लगा रहा है, दूसरी तरफ से तुम्हें भी तो छूटना चाहिए, मोह से निकलना चाहिए। समझ है बच्चे? असलियत में देखो बच्चों, जिन्हें मोह नहीं छोड़ना है, बुद्धि से संसार को नहीं त्यागना है, मैं स्थूल रूप से नहीं कह रहा हूँ, बुद्धि से जिन्हें संसार नहीं त्यागना है वो सेंटर पर ना जाए। क्यों वहाँ का वायुमंडल बिगाड़ने के लिए जा रहे हो? क्योंकि शायद तुम्हारी शक्ति, आसुरी शक्ति, मायावी शक्ति, मोह की शक्ति ज़्यादा होगी तो बच्चे निकलने वाला भी बिगड़ जाएगा।
तुम्हारे संग में आकर। इसलिए ऐसे बच्चों को नहीं जाना चाहिए जिन्हें अपनी बुद्धि को संसार से नहीं निकालना है। जाओ ही नहीं सेंटर पर, आओ ही नहीं ऐसे बच्चे मधुबन में। क्यों आते हो? बाप का तो सिंपल ज्ञान है बच्चे, देह और देह सहित सब कुछ भूल जाना है। और अगर तुम्हें भूलना नहीं है तो आओ ही नहीं ज्ञान लेने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि तुम एक दिन में भूल जाओगे, पर भाई संकल्प कहाँ है तुम्हारा भूलने का? इस पाठशाला में ए फॉर एप्पल सीखना है तो आओ, बाकी ए फॉर जो कुछ सीखा है वो सब त्यागना है। समझ की बात है बच्चे। सिर्फ ऐसे बच्चे आएंगे ना सेंटर पर जिन्हें संसार से बुद्धि को छुड़ाना है, निकालना है, तो बच्चे देखना संस्था कितनी आगे जाएगी, क्योंकि शुद्धि ही रहेगी, अशुद्धि अपने आप समाप्त हो जाएगी। परमात्मा के वचन है ना बच्चे, शिव बाप के वचन है ना, देह सहित सारे संबंध भूलने हैं। तुमने कब प्रयास किया है भूलने के लिए? इतने वर्ष हुए ज्ञान में चल रहे हो, तुमने कब प्रयास किया, कब संकल्प उठाया? याद आ रहा है? 10 साल, 20 साल, 50 साल ज्ञान में हुए, तुमने बाप को कब लेटर लिखा है और उस लेटर में लिखा है कि बाबा देह सहित सारे संबंध मुझे भूलने हैं, आप मुझे मदद करना? कब लिखा है? इतनी बार मधुबन में आए हो, इतने सारे लेटर्स ड्रॉप किए लेटर बॉक्स में, कब कौन से लेटर में तुमने लिखा है कि बाबा आपकी जो पहली श्रीमत है, देह और देह सहित सब कुछ भूल जाना, इसके लिए आप मुझे मदद करना? ये कब लिखा है तुमने? बता जरा बच्चे, कौन से लेटर में लिखा है तुमने? कौन से टन में लिखा है? शांतिवन, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, कहाँ लिखा है तुमने? कौन से लेटर बॉक्स में डाला है? या फिर सेंटर पर? याद आता है? नहीं बच्चे, तुझे भूलना ही नहीं है और तू भूलने वाले रास्ते पर चल रहा है। फिर तो तू पागल नहीं तो कौन है फिर? यहाँ देह और देह के सारे संबंधों को भुलाकर सारे संबंध निराकार परमात्मा से जुड़ाना, लगाना, बनाना सिखाया जाता है। अगर तुझे ये ज्ञात नहीं है तो इतने वर्षों से तू कर क्या रहा है? एक ही सवाल है मेरा, इतने वर्षों से तू इस संस्था में कर क्या रहा है? क्योंकि संस्था का मुख्य ज्ञान तो यही है, देह और देह से सारे संबंधों को भूल जाना और सारे संबंध एक निराकार के साथ जोड़कर बस उसकी याद में अपने को आत्मा समझकर स्थित हो जाना। तूने कब किया है बच्चे? समझ की बात है बच्चे, तू कभी नहीं भूला, कभी नहीं। तूने सब स्मृति में रखा है, सब कुछ, बल्कि तुझे और माया प्यार करती है, प्यार देती है। तुझे लगता है हमारे परिवार में हमारे संबंध और अच्छे हो जाए, माता पिता के साथ मेरा रिश्ता और अच्छा बने, पति पत्नी के साथ और बने, बच्चों के साथ और अच्छा रिश्ता हो जाए। तूने इस संस्था में आकर मांगा ही क्या है? परिवार सुखी रहे, घरबार सुखी रहे, मेरे पति पत्नी की नौकरी उसमें प्रमोशन हो जाए, बिजनेस में तरक्की हो जाए, ये सब करने परमात्मा आया है। मेरे बच्चे स्कूल कॉलेज में नंबर 1 में आए, ये सब धंधा करने के लिए परमात्मा आया है। और यही करने के लिए तूने परमात्मा की शक्ति और उसका ज्ञान उठाया है क्या? बच्चे समझ नहीं है तुझे यहाँ क्या सिखाया जाता है, किस लिए सिखाया जाता है, तुझे कोई समझ नहीं है क्या? समझ की बात है, सिंपल। इतने वर्ष हुए, तू कब भूला है? बस मुझे बता,
अब तक के 10 साल, 20 साल, 50 साल की यात्रा में जो भी तेरे साल है, तूने तेरे देह का कौन सा संबंध भूला है, कौन सा पदार्थ भूला है? बस एक बता मुझे। एक भी नहीं तेरे पास कि तू कोई संबंध या देह का पदार्थ भूला है, एक भी नहीं है। और तू कह रहा है तू आध्यात्मिक है। भाई कहाँ से आध्यात्मिक कह रहा है अपने आप को? समझ की बात है। तू कहता है ब्रह्मा कुमार है, कुमारी है। ब्रह्मा बाप ने परिवार को याद रखा क्या? बता जरा, ब्रह्मा बाप ने कौन से रिश्ते को, कौन से पदार्थ को याद रखा है? कुछ याद? कुछ भी नहीं है। समझ के बात है बच्चे, चिंतन कर अपने से पूरा पूरा, समझदार बन। इस राह पर चल रहा है तो होश में आ। यहाँ क्या सिखाया जाता है तुझे पता होना चाहिए। और अगर तुझे पता नहीं है तो भ्रम में ना चल। यहाँ पर तो भ्रम में चल रहा है। तेरी अवस्था बच्चे कठिन है बड़ी। बता ना, तो परमात्मा को सब कुछ मानता है ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो कौन से रिश्ते को तू भूला है? और वो तेरा रिश्ता परमात्मा के साथ पक्का हुआ है। एक रिश्ता बस, अब तक की यात्रा का एक रिश्ता है कोई। और तू चाहता है परमात्मा तुझसे बेहद प्यार करे। क्यों करे? तेरी बुद्धि अटकी है देह और देह के सारे संसार में, और तू चाहता है देह और देह के संसार से जो परे है वो तुझे प्यार करे। कैसे पॉसिबल है? इसलिए मेरे डिक्शनरी में, मेरी नोटबुक में एक भी नहीं बैठता। तू देख अपने आप को, तू बैठता है क्या? जिसके लिए बस मैं एक ही निराकार हूं, वही मेरे नोट्स में बैठता है, वही बैठता है बच्चे, वही मेरे बुक्स में आता है। तू देख अपने आप को। है तेरी ऐसी यात्रा कि तेरे लिए बस मैं एक निराकार और कोई नहीं? कितनी मुरलियों में बाप ने कहा है, मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। है तेरी ऐसी धारणा? मैंने तो कभी देखी नहीं बच्चे किसी की ऐसी धारणा। दूसरा बहुत कुछ है तेरे जीवन में। बच्चे ध्यान में रखना, जब दूसरा है तो पहला मैं निराकार कभी उपस्थित नहीं रहता। जब कोई नहीं है तभी मैं हूं। ध्यान में रखना। जरा भी कोई है ना, तू कितना भी मुझे याद कर, मैं नहीं हूं। मैं सीधे कहता हूं, कितना भी तू मुझे याद कर, तू मुझे याद कर ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा तू मेरा चित्र याद करेगा, वीडियो को देखेगा, ट्रांसलेट को देखेगा। तू मुझे चैतन्य को याद कर ही नहीं पाएगा। बच्चों ध्यान में रखना, जिसके जीवन में बस मैं एक निराकार हूं, वही मुझे याद कर पाएगा, और उसी को मेरे याद से अनुभव की प्राप्ति होगी, फीलिंग्स आएगी प्रॉपर, बिकॉज देयर इज नो वन। एक परमात्मा के अलावा बाकी मुझे कोई नहीं अनुभव कर सकता। हाँ बच्चे, जिनके जीवन में कुछ न कुछ है। इसलिए बच्चे, बुद्धि से सब भूलना पड़ता है, सब कुछ। तब ही मुझ निराकार को आप अनुभव कर पाओगे, वरना भूल जाना। या तो सब भूलो या मुझे भूलो। चॉइस इज योर्स। मर्जी तुम्हारी, क्या भूलना है।
मुझे या सब। सीधी बात है बच्चे, क्लियर ज्ञान है मेरा। देख तू अपने आप को, तुझे क्या बोलना है, मर्जी तेरी, मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं भाई, मैं तो सूत्र बता रहा हूं। और बच्चे इस बात को भी ध्यान में रखना, इस भ्रम में नहीं रहना कि इतने वर्षों से तू ज्ञान में चल रहा है, तेरे इतने विकर्म विनाश हुए होंगे। अरे बच्चे, जब तक देह और देह के संबंध याद है, 1.1 विकर्म भी विनाश नहीं होगा। 1% भी नहीं बोल रहा हूं, एक विकर्म, उसमें से 0.1% भी विकर्म विनाश नहीं होगा जब तक तुझे कुछ याद है देह और देह से संबंधित। देख बच्चे, चेक कर, मेरा ज्ञान विपरीत है बच्चे, किसी की बुद्धि में बैठेगा नहीं आसानी से, बहुत अलग ज्ञान है मेरा, इतनी आसानी से नहीं बैठता, बैठेगा भी नहीं। इसीलिए बच्चे 800 850 करोड़ में से सिर्फ 108 निकलेंगे, उसमें से भी पक्के अष्टरत्न। अरे कहा 850 करोड़ और कहा 108, ये इतने से हॉल में 108 बैठ जाएंगे, समझ की बात है बच्चे। तू चिंतन कर और देख अपने आप को, तू बैठ सकता है क्या उसमें। बहुतों को लगता है हम बाबा को याद करते हैं, हमारे विकर्म विनाश हो गए। बच्चे भ्रम है तेरा, विकर्म तो विनाश होंगे देह और देह के सारे संबंधों को भूलने के बाद, आत्मा समझकर मुझे याद करने के बाद। जब तक देह या देह के संबंध याद है, विकर्म जागृत है बच्चे, जागृत है, ध्यान में रखना बच्चे। देह और देह के सारे संबंध वायरस है। तू कितना भी अच्छा भोजन कर, तेरे शरीर में वायरस है, शरीर स्वस्थ नहीं बन सकता, तंदुरुस्त नहीं बन सकता, क्योंकि वायरस है। उसी प्रकार तू कितना भी योग कर, बुद्धि में वायरस है, देह और देह के संबंधों का, तेरे विकर्म विनाश नहीं हो सकते हैं। इसलिए बच्चे सजग हो जा, होश में आ, भावना में ना, प्रैक्टिकल ज्ञान को समझ। तुझे भावना की आदत बहुत पड़ चुकी है, मेरा बाबा, मीठा बाबा। बच्चे जरा होश में आ, समझ है बच्चे। इसलिए तू जिस प्रकार से समझता है, ज्ञान उस प्रकार से नहीं है। और जिस प्रकार से मैं तुझे सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, अगर वो उस प्रकार से नहीं है तो तू बता किस प्रकार से है। मैं भी तो जानूं कैसा है ज्ञान, किस प्रकार का है मेरा ज्ञान, समझ है बच्चे। इसलिए सिंध से भी चलने वाले बच्चे बाबा के साथ, आज भी उन्हें याद है देह और देह के संबंध। इसलिए विकर्म विनाश नहीं हुए बच्चों, बिल्कुल नहीं हुए हैं, समझ की बात है। इसलिए जरा होश में आओ, होश में आओ, अपने आप को अलग करो इस संसार से। जब तक संसार के भ्रम में हो तब तक बच्चे कुछ कह नहीं सकते, क्या होगा और क्या नहीं होगा। ड्रामा बच्चे, और क्या कहूँ मैं, वंडरफुल ड्रामा है पूरा पूरा। देख अपने आप को, चिंतन कर पूरा। तू इस अवस्था में पहुंचा है क्या, इस ऊंच अवस्था में? बस मैं एक निराकार बिंदी। अरे भाई, आत्मा का निराकार बिंदी का कौन सा रिश्ता है? उसका माता पिता कौन है? परमपिता परमात्मा शिव बाप ना। तो तू कहाँ अटका है? अभी अगर तेरे सामने लौकिक है और तू रिश्तों में अटका है
तो अभी इससे बड़ा माया जाल और क्या है भाई? मैं तुझे नहीं समझा सकता ये ज्ञान, क्योंकि तू माया जाल में है। तुझे क्या समझाऊं मैं? देह और देह के संबंध में जो फंसा हुआ है उसे ज्ञान क्या बताए, और वो समझेगा भी क्या ज्ञान को? कुछ भी तो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि बेचारा फंसा हुआ है। ड्रामा बच्चे, और क्या कहूँ? तेरी अपनी मर्जी, तुझे जो अच्छा लगे कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुझे जो अच्छा लगे। समझ की बात है बच्चों, सारे वंडरफुल ज्ञान है बाप का, दिमाग से बाहर वाला ज्ञान है, दिमाग में भी नहीं बैठ पाएगा, ऐसा मेरा ज्ञान है। बच्चे समझदार बनो, बुद्धि को हटाओ। बहुत बच्चों को लगता है हम तो सतयुग में गए कि गए। सतयुग की स्पेलिंग जानते हो? लिखना आता है सतयुग? अरे बच्चे, पात्रता देखो, फिर सतयुग के जरा सपने देखना। सतयुग कहा, तुम्हारा चाल चलन कहा, अब तक जान अटकी है यहाँ के संबंधों में, और चाहते हो नारायण के कुल में जन्म हो जाए, रॉयल फैमिली में जन्म हो जाए। बच्चे, रॉयल फैमिली चाहिए ना, तो यहाँ के आसुरी फैमिली से बुद्धि को हटाना जानते हो? हटाया है बुद्धि को? सपने तो बहुत बड़े, रॉयल फैमिली। समझ की बात है बच्चे। चेक करो अपने आप को, बुद्धि में क्या क्या कचरा जमा करके रखा है तुमने। सब कचरा है बच्चे, भ्रम का कचरा है। भ्रमित को क्या समझाया जा सकता है? इसलिए इतने वर्ष हुए बाप को, बाप अब तक बच्चों को भ्रम से ही निकाल रहा है। असली ज्ञान तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है अब तक। असली ज्ञान अब तक बस तुम्हें जगाया जा रहा है, और जो असली ज्ञान मैं स्टार्ट करूंगा उससे तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी। ये तो बस तुम्हें होश में लाने का प्रयास हो रहा है 1936 से, कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमपिता परमात्मा शिव बाप है, वही माता है, वही पिता है। जब पूर्ण रूप से तुम होश में आ जाओगे, ये सत्य है, और वो तुम्हारे स्वरूप में आ जाएगा, ये सत्य, फिर बच्चे मैं असली ज्ञान स्टार्ट करूंगा। पर जब तक होश में ही नहीं आए हो, मैं क्या सिखाऊं तुम्हें? और इस भ्रम में नहीं रहना कि अब तक तुमने जो सुना है उससे तुम सतयुग में जाओगे। गलतफहमी है तुम्हारी, तुम्हें मुक्ति मिलेगी, जीवन मुक्ति मिलेगी। भ्रम है तुम्हारा। मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान और आगे है। पहले जरा भ्रम से बाहर आओ, फिर हम ज्ञान स्टार्ट करेंगे। समझ है बच्चों? ये बस तुम्हें होश में लाया जा रहा है कि अपने होश में आओ, कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। मैं तुम्हारा परम पिता हूं, मैं तुम्हारी परम माँ हूं। तुम्हें बस होश में लाया जा रहा है। जिस दिन पूर्ण होश में आओगे, देखना मैं क्या सुनाऊंगा, अनुभव करना फिर उस समय। इसलिए देखो, मैं अभी भी वही प्रयास कर रहा हूं, तुम्हें पूर्ण रूप से होश में लाने का। ऐसे नहीं कि अभी अभी होश में आए, आधे एक घंटे के बाद फोन पर बात हुई, आमने सामने मिले पारिवारिक संबंधों से, और तुरंत तुम खो गए। माताजी, पिताजी, अजी सुनते हो? समाप्त बात। माताजी ये शब्द परमात्मा के अलावा कैसे किसी को इस्तेमाल कर सकते हो तुम? पिताजी ये शब्द परमात्मा के अलावा कैसे किसी को इस्तेमाल कर सकते हो? इस्तेमाल करते हो, इसी से सिद्ध होता है तुम प्योर बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। तुम्हारी माता पिता कौन है?
उन्हें भी पूछो, तुम्हें वो माताश्य पिता तुम्हें वो किसके लिए गाते हैं फिर? या तो वो सही है, आप गलत हो, या फिर आप सही हो, वो वचन गलत है। पक्का क्या ये करो, पक्का बताओ, इसमें से क्या सही क्या गलत, आप या शास्त्रों के वचन? समझ है बच्चे, सिंपल सी बात है जो बाप समझा रहा है। इसलिए बच्चे जब पूर्ण रूप से होश में आओगे तब हम असली बात करेंगे, काम की बात करेंगे, मना मुक्ति जीवन मुक्ति की बात करेंगे, असली बात। ये तो बस होश में लाने का प्रयास चल रहा है बार बार रोज की मुरली से। देखो बच्चे, अपने आप को चेक करो, होश में हो या बेहोश हो, तुम देखो अपने आप। बाकी ड्रामा बच्चे। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हो? उत्तर है, कर्म बंधन से अतीत बनो। जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई समझ भाई को देखो। कभी देखा है अपने लौकिक माता को आत्मा रूप में, अपने को आत्मा समझ के उन्हें आत्मा देखकर उनके साथ कम्युनिकेशन बात कभी की है? पिता को कभी देखा है इस रूप में? पति पत्नी बच्चों को सदा के लिए, एक बार नहीं बच्चे, सदा के लिए कि तुम आत्मा तुम्हारे आत्मा भाई से बात कर रहे हो, यह कभी सदा के लिए देखा है? देखो बच्चे, अपने आप को चेक करो। जब तक तुम इस रूप से नहीं देखोगे तब तक बच्चे कार्मिक अकाउंट से मुक्ति नहीं मिलेगी। माता समझा कि माता के कार्मिक अकाउंट जागृत, पिता समझा, पति पत्नी बच्चा समझा, चाचा मामा काका समझा कि उनके कार्मिक अकाउंट जागृत, आत्मा समझा कि कार्मिक अकाउंट शांत, सुप्त अवस्था में। मर्जी तुम्हारी, क्या समझना है? समझ की बात है बच्चे। विनाश नहीं होंगे कार्मिक अकाउंट, पर शांत रहेंगे। पर जैसे बाप को याद करोगे, एक एक कार्मिक अकाउंट समाप्त होता जाएगा। तुम कहते हो इनके साथ नहीं बनती, उनके साथ नहीं बनती, तुम रिश्ता ही देख रहे हो। रिश्ते में कलयुग के अंत में समस्याएं, झगड़े, लड़ाई के अलावा और है ही क्या? आत्मा आत्मा देख के देखो क्या होता है। आत्मा आत्मा भाई समझ के देखो तो सही क्या होता है। तुम कहते हो ये राजी नहीं, वो राजी नहीं, हमें ये समर्पित होने नहीं देते, वो समर्पित होने नहीं देते, ये भट्टी में जाने नहीं देते, वो भट्टी में जाने नहीं देते। आत्मा समझकर बात करके देखो, कभी किया है? नहीं। समझ की बात है बच्चे। बाप से सुनते हो तो भी बाप को भ्रुकुटी में देखो। भाई भाई की दृष्टि से वह स्नेह और संबंध पक्का हो जाएगा। बच्चे, बाप बैठा है तो तुम निराकार, मैं जो हूँ मुझे देखते हो मुरली में कि मैं निराकार तुम्हें ये ज्ञान सुना रहा हूँ, या फिर ये साकार तन देखते हो मेरा? देखो अपने आप को, क्या देखते हो तुम? कौन तुम्हें ज्ञान सुना रहा है? बुद्धि से देखने की तो बात है, बुद्धि से समझने की तो बात है। सिंपल बात है बच्चे, इतनी आसान बात। भाई भाई की दृष्टि से वह स्नेह और संबंध पक्का हो जाएगा। बच्चे, हर आत्मा के साथ भाई भाई की दृष्टि से चलोगे तो स्नेह अच्छा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, संबंध अच्छा हो जाएगा। संबंध बिगड़े, आत्मा देखो। माता पिता, पति पत्नी, चाचा मामा काका क्यों देखते हो? आत्मा देखो। आत्मा देखोगे शांति मिलेगी, उन्हें भी तुम्हें भी सुख मिलेगा, स्नेह मिलेगा। यही मेहनत का काम है, इससे ही पास विद ऑनर बनेंगे। ध्यान में रखना बच्चे,
अपने को आत्मा समझकर सबको आत्मा देखना और आत्मिक व्यवहार करना, यही मेहनत का काम है। इससे ही पास विद ऑनर बनेंगे। करते हो तुम? देखो अपने आप को, इस प्रकार से तुम्हारा व्यवहार चलता है क्या? विचार करो, चिंतन करो। ऊंच पद पाने वाले बच्चे यह पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। सिंपल बात। देखो तुम अपने आप को, ऊंच पद पाने वाले हो क्या तुम? अगर होंगे तो यह पुरुषार्थ अवश्य करेंगे, और अगर नहीं होंगे तो पुरुषार्थ नहीं करोगे। इस प्रकार का देखो बच्चे, चिंतन करना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, यह है मृत्युलोक, उसकी भेंट में अमर लोक भी है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब अमर लोक में तो तुम जाते हो, शंकर तो कथा सुनाते नहीं। कथा सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। शंकर कोई ज्ञान सागर नहीं जो कथा सुनाएंगे। ऐसी ऐसी बातों पर तुम बच्चों को समझाना है। काल पर जीत कैसे पाई जाती है, यह जो नॉलेज है वह अमर बनाती है। इससे आयु बड़ी होती है, वह काल होता नहीं। यहाँ तुम 5 विकारों अथवा रावण पर जीत पाने से राम राज्य अथवा अमर लोक के मालिक बनते हो। बहुत बच्चे कहते हैं हम काम विकार में नहीं जाते, हमें क्रोध नहीं आता, लोभ हमें परवश नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार का मोह नहीं हम में, और अहंकार बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी बात है बच्चे। बॉडी कॉन्शियसनेस का क्या, इसके बारे में बता जरा। देह अभिमान का क्या, आत्मा अभिमानी अवस्था का क्या, ये जरा बता मुझे। कहाँ है तेरी आत्मा अभिमानी अवस्था? सारे दिन भर में कितना समय तू आत्मा अभिमानी अवस्था में रहता है, मुझे बता जरा, मैं भी तो जानूं। समझ है बच्चे। रावण पर जीत पाना माना बॉडी कॉन्शियसनेस पर जीत पाना, विजय पाना। पाई है बॉडी कॉन्शियसनेस पर जीत। राम राज्य में आना माना सोल कॉन्शियसनेस में आना। बच्चे आए हो, आत्मा अभिमानी अवस्था राम राज्य है बच्चे। देखो अपने आप को, इस अवस्था में पहुंचे हो क्या? बाकी तुम्हें जो अच्छा लगे करो। मृत्यु लोक में है रावण राज्य, अमर लोक में है राम राज्य। देवताओं को कभी काल नहीं खाता। अमर लोक में है राम राज्य। क्यों बच्चे? सब सोल कॉन्शियसनेस में है। यहाँ रावण राज्य है क्योंकि सब बॉडी कॉन्शियसनेस में है। सिंपल बात है। देह अभिमान और देही अभिमानी अवस्था, इतना ही फर्क है आत्मा और शरीर। विचार करो। देवताओं को कभी काल नहीं खाता, वह काल के जमघट होते नहीं। तो यह टॉपिक भी बहुत अच्छी है। मनुष्य काल पर विजय कैसे पा सकते हैं, यह सारी ज्ञान की बातें हैं। भारत अमरलोक था, कितनी बड़ी आयु थी। सर्प का मिसाल भी सतयुग के लिए है। एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। जानते हैं सारी दुनिया का विनाश होने वाला है। यह पुराना शरीर भी छोड़ना है। यह 84 जन्मों की पुरानी खाल है। अमर लोक में ऐसे नहीं होता। वहाँ फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा जड़ जड़ीभूत हो गया है।
इसे छोड़ नया शरीर लेंगे, फिर साक्षात्कार भी होता है। समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। हमारी अब नई खाल तैयार हुई है, पुरानी को अब छोड़ना है। वहाँ भी ऐसे ही होता है। उनको कहा ही जाता है अमरलोक, जहाँ काल आता नहीं, आपे ही समय पर शरीर छोड़ देते हैं। कछुए का मिसाल भी यहाँ का है, काम करके फिर अंतर्मुखी हो जाता है। इस समय के मिसाल फिर भक्ति मार्ग में कॉपी करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र, समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम तो समझते हो। राखी उत्सव, दशहरा, दीपमाला, होली आदि सब इस समय के हैं जो भक्ति मार्ग में चले हैं। तो यह बातें सतयुग में होती नहीं। यह ऐसी ऐसी टॉपिक लिखो। मनुष्य काल पर जीत कैसे पहन सकते हैं? मृत्युलोक से अमरलोक में कैसे जा सकते हैं? ऐसी बातों पर समझाने के लिए पहले लिखना पड़ता है। जैसे नाटक की स्टोरी लिखते हैं, आज फलाना नाटक है, तुम्हारी भी पॉइंट्स की लिस्ट हो, आज इस टॉपिक पर समझाया जाएगा। रावण राज्य से दैवी राज्य में कैसे जा सकते हैं? समझानी तो भल एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न टॉपिक सुनने से खुशी होगी कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है। जैसे सन्यासियों का अखबार में पढ़ता है, आज 125वां यज्ञ रचा है, उसमें यह सुनाएंगे। यहाँ तो बाप कहते हैं, मैं एक ही बार यज्ञ रचता हूँ, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। वह तो बहुत यज्ञ रचते हैं, जुलूस आदि करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो, यह रुद्र शिव बाबा का एक ही यज्ञ है, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है, नई दुनिया की स्थापना हो जाती है और तुम जाकर देवता बन जाते हो। यह भी बाप तुमको समझाते हैं। रचयिता बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज देते हैं और राजयोग भी सिखाते हैं। सतयुग में है ही पवित्र देवताएं, वह राजाई भी करते हैं। उसको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह भी टॉपिक रख सकते हो कि आदि सनातन सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, विश्व में शांति कैसे स्थापन होती है। आकर समझो, परमपिता परमात्मा के सिवाय विश्व में शांति स्थापन करने की राय और कोई दे नहीं सकते। राय देने वाले को भी प्राइज मिलती है। विश्व में शांति स्थापन करने की प्राइज कैसे और कौन देते हैं, यह भी टॉपिक है। ऐसे विचार सागर मंथन कर टॉपिक निकालनी चाहिए। ऐसा प्रबंध हो जो सब जगह एक ही टॉपिक हो, सबका कनेक्शन रहेगा। ऐसी लिस्ट बनाकर पहले इशारा दे देना चाहिए, फिर समाचार दिल्ली में आना चाहिए। सबको मालूम पड़ जाए कि सब जगह ऐसा भाषण चला। इसको कहा जाता है यूनिटी। सारी दुनिया में डिसयूनिटी है। राम राज्य का गायन है,
शेर गऊ इकट्ठा जल पीते हैं। बच्चे बहुत उदाहरण देते हो तुम। शेर गऊ इकट्ठा जल पीते हैं। तुम बैठते हो आपस में एक दूसरे के साथ, तुम्हारी बनती है क्या आपस में? तुम्हारी अगर नहीं बनती तो तुम सतयुग के लायक नहीं हो। वो शेर और बकरी सही है, शेर और गऊ ही सही है। तुम्हारी कितनों के साथ बनती है ये बताओ। कितनों की तुम्हारे साथ बनती है छोड़ो, तुम्हारी कितनों के साथ बनती है मैं जानना चाहता हूं। क्या सभी को तुम रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हो? ब्राह्मण परिवार में सभी को एक समान समझते हो, या तुम बड़े ऊंच बाकी सब नीच, मूर्ख, अज्ञानी? देखो अपने आप को, ध्यान में रखना बच्चे। सतयुग में आना है ना, आदि में आना है, या जहां भी आना है, कम से कम 9 लाख से बननी चाहिए। सतयुग की कुल आबादी 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ आत्माओं के साथ तुम्हारी बननी चाहिए। अगर बनेगी तो तुम सतयुग के लायक हो, पात्र हो, वरना नहीं हो। देखो अपने आप को, कितनों के साथ तुम्हारी बनती है, चिंतन करो। ब्राह्मण परिवार में जितने सदस्य हैं यज्ञ में, क्या उन सब के साथ तुम्हारी बनती है? तुम सबको प्यार करते हो, सबको रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हो, अपने से भी ऊंच समझते हो? पहले आप इस भावना से उनको आगे रखते हो। देखो अपने आप को चेक करो। गायन तो बड़ा करते हो, सारी दुनिया को समझाते हो। ऐसा युग आने जा रहा है जहाँ शेर और गऊ इकट्ठा जल पिएंगे। भाई तुम कभी इकट्ठा जल नहीं पीते और शेर और गऊ की कहानी सुनाते हो। वाह रे वाह तुम्हारा ज्ञान। तुमने कभी बैठकर इकट्ठा जल पिया है? परिवार के साथ चाय कॉफी पी है, भोजन किया है, उठते बैठते हो परिवार के साथ? ऐसी हालत है सारे ब्राह्मणों की, और कहते हम सतयुग में जाएंगे। बच्चे सतयुग के नौकर बनने के लायक भी नहीं हो। सिंपल सी बात है। बनती है क्या बता। ये शेर और गऊ का बकवास उदाहरण मुझे मत सुना कि सतयुग ऐसा है जहाँ शेर और गऊ इकट्ठा जल पिएंगे। तू पीता है तेरे ब्राह्मण परिवार के साथ। तेरे ब्राह्मण परिवार से कोई सदस्य आया तो तूने कभी उठकर तेरी कुर्सी किसी को दी है? आइए आइए बैठे बैठे, जैसा भी हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, योगी हो अयोगी हो, धारणा वाला हो या बिना धारणा वाला हो, तूने उठकर कभी कुर्सी दी है, जगह दी है? या अपनी कुर्सी पर तू वरिष्ठ है, बड़ा है, ये समझकर बैठा है? आओ मेरी कुर्सी पर किसको बैठना है? मेरी तो है नहीं कुर्सी, ये तो मुरली की कुर्सी है, सेवा की कुर्सी है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कौन बैठा है इस पर? क्योंकि मेरा तो कुछ है नहीं इस संसार में। तू चला है क्या कभी ऐसा तेरे ब्राह्मण परिवार में? कहता है मेरा परिवार। कहाँ है परिवार के प्रति का प्यार, रिस्पेक्ट, रिगार्ड? अंत वाला में बहुत अलग हूं बच्चे, बहुत ज्यादा। तुझे बस तेरा स्वार्थ साधना है। परिवार वो बाबा जाने, हमें क्या मतलब है? फिर मैं भी कहूंगा वर्षा तू जाने, मुझे क्या लेना देना है? जो लेना है ले लो। समझ की बात है बच्चे। अब तक के तेरे इस आध्यात्मिक यात्रा में तूने कब किसको तेरी कुर्सी, माना तुझसे उम्र में छोटा, अज्ञानी, ना समझ, ऐसे को तूने तेरी कुर्सी बैठने के लिए दी है? कभी वो सभा में आया तो,
याद आता है और कहता है मेरा परिवार। बस एक बार भी किसी को दी है क्या कुर्सी? आइए आइए बैठे। छोटा सा बच्चा आया, तू उठा और उसको बिठाया तूने। याद आता है? नहीं, बच्चा बैठेगा ना वहां। यही तो बात है बच्चे। परिवार कहता है ना, आत्मा आत्मा भाई कहता है ना। बस एक उदाहरण बता अब तक की तेरी यात्रा का, कि तूने उठकर तेरी कुर्सी तेरी अच्छी जगह किसी और को दी है। समझ है बच्चे, बहुत अज्ञानता में है तू बच्चे। होश में आ जरा, पूरा पूरा समझ है। ड्रामा राम राज्य का गायन है। शेर गऊ इकट्ठा जल पीते हैं। त्रेता में ऐसा गायन है तो सतयुग में क्या नहीं होगा। बाकी शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी है। तुम तो बाप से एक ही कथा सुनते हो। दुनिया में ढेर कथाएं बनाते रहते हैं। द्वापर से लेकर कलयुग तक जो भी शास्त्र आदि चलते हैं वह होते नहीं। भक्ति मार्ग की सब बातें पूरी हो जाती है। यहाँ तुम जो कुछ भी देखते हो वह सब है एविल। उनको देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। अब जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखो। हम संगम युगी ब्राह्मण कितने ऊंच हैं, देवताओं से भी ऊंच हैं। इस समय हम ईश्वरीय औलाद हैं। धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। इतनी सहज बात भी किसकी बुद्धि में नहीं आती है। हम ईश्वरीय संतान हैं तो जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, क्योंकि वह बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बच्चे ध्यान में रखना, अगर तुम ईश्वरीय संतान हो तो तुम्हें वर्षा मिलेगा। पक्का है तुम ईश्वरीय संतान हो। और अगर पक्का है तो माँ बाप कहने के बाद क्या याद आता है? सदा के लिए। माताजी पिताजी कहने के बाद सदा के लिए क्या याद आता है? सपने से भी तुझे उठाया, नींद से भी जगाया और पूछा आपके माताजी का नाम बताएगा? शिव माँ। पिताजी का नाम बताएगा? शिव बाप। है इतना स्मृति में? समझ के बात है बच्चे। सारी चाहता है स्वर्ग का मालिक बनना, पर जिसके पास स्वर्ग का वर्षा है उसके संतान बनने के लिए तू राजी नहीं है। बिल्कुल राजी नहीं बच्चे। अभी भी तू मायावी दुनिया की, मायावी शैतान की संतान है। तू देख अपने आप को, तेरी बुद्धि कहाँ है? हर रूप से देख, चेक कर। और बच्चों ध्यान में रखना, कितना भी पुरुषार्थ करना, कितनी भी मुरलियाँ सुनना, पर जब तक ये पक्का नहीं होता कि तुम आत्मा हो और मैं ही तुम्हारा बाप हूँ निराकार, तब तक कोई वर्षा नहीं मिलेगा। सीधी बात कहता हूँ, नो वर्षा, नो वर्षा। और बच्चे तुझे लगेगा आसान है, माया बड़ी चतुर है। अंत समय में बरोबर तेरे माताजी या पिताजी का रूप लेकर आएगी, सूक्ष्म रूप में। तुझे ऐसे लगेगा कि वो साक्षात प्रत्यक्ष रूप में तेरे सामने आए हैं। और अगर जरा भी हिला, माताजी पिताजी, वर्षा गया। सोचो कितने विस्मृति में जाना है देह और देह के संबंधों को लेकर, और कितना स्मृति में आना है आत्मा और परमात्मा के संबंध को लेकर।
परम पिता शिव बाप के संबंध को लेकर विचार करना बच्चे। इतना आसान नहीं है सतयुग का वर्षा, और इतना मुश्किल भी नहीं है। चिंतन कर बच्चे, विचार कर अपने से, तू कहाँ है, कैसा है, किस रूप में है, कहाँ चल रहा है। इतना आसान नहीं बच्चे, संभल कर रहे ना। हम ईश्वरीय संतान हैं तो जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, क्योंकि वह बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। करोड़ों वर्ष कह देने कारण कोई बात याद नहीं रहती है, बाप आकर याद दिलाते हैं। यह तो 5000 वर्ष की बात है। तुम देवी देवता थे, अब फिर तुमको वही बनाते हैं। सम्मुख सुनने से कितनी खुशी और रिफ्रेशमेंट आ जाती है। बच्चे जो सयाने हैं, समझू है, उनकी बुद्धि में आता है, हमको बाप से वर्षा तो ज़रूर लेना है। बाप नई दुनिया रचते हैं तो ज़रूर हम भी नई दुनिया में होने चाहिए। एक बाप के तो सब बच्चे हैं, सबका धर्म, सबके रहने का स्थान, आना जाना सब भिन्न भिन्न प्रकार का है। कैसे जाकर मूल वतन में निवास करते हैं, यह भी बुद्धि में है। मूल वतन में सिजरा है, सूक्ष्म वतन में सिजरा नहीं दिखा सकते। वह जो कुछ दिखाते हैं वह सब है साक्षात्कार की बातें। यह सब ड्रामा में नूंद है। फिर सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं, वहाँ मूवी चलती है। बीच में मूवी का भी ड्रामा बनाया था, फिर टॉकी बना है। साइलेंस का तो ड्रामा बन न सके। बच्चे जानते हैं हम साइलेंस में कैसे रहते हैं। जैसे वहाँ आत्माओं का सिजरा है, वैसे यहाँ मनुष्यों का है। तो ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में रख तुम भाषण कर सकते हो। फिर भी पढ़ाई में टाइम लगता है, करके यह भी समझ जाए। परंतु याद की यात्रा कहा, जिससे धारणा और खुशी हो। अभी तुम यथार्थ रीति योग सीख रहे हो। बच्चों को समझाया है, सबको भाई भाई देखो। आत्मा का तख्त तो यह है, इसलिए भागीरथ बाबा का सिंहासन भी मशहूर है। जब किसी को भी समझाते हो तो भी ऐसे समझो हम भाइयों को समझाते हैं। यही दृष्टि रहे। इसमें ही भारी मेहनत है, मेहनत से ही ऊंच पद मिलता है। बाप भी ऐसे देखेंगे। बाप की नज़र भी भ्रुकुटी के बीच में जाएगी। आत्मा तो छोटी बिंदी है, सुनती भी वही है। तुम बाप को भी भ्रुकुटी के बीच में देखेंगे। बाबा भी यहाँ है तो भाई यानी ब्रह्मा की आत्मा भी यहाँ है। ऐसे बुद्धि में रहने से तुम भी जैसे ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान सागर बन जाते हो। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए यह अवस्था ज़रा मुश्किल है। समझे बच्चे? इसलिए बाप कहता है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए यह पुरुषार्थ नहीं हो सकता। बाप के साथ जो चलने वाले हैं उनके लिए आसान है, बाकी गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए यह अवस्था ज़रा नहीं, बहुत मुश्किल है। क्योंकि घड़ी घड़ी तुम्हें कोई याद दिला रहा है, मम्मी पापा अजय सुनते हो बच्चे, घड़ी घड़ी तुम्हें बॉडी कॉन्शियसनेस में लाने का प्रयास किया जा रहा है। चाचा मामा काका नाना नानी दादा दादी
सारे रिश्ते हैं तुम्हारे आसपास, सब तुम्हें पुकार रहे हैं। घड़ी घड़ी जिन रिश्तों में तुम चल रहे हो सब तुम्हें पुकार रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में तुम गृहस्थ व्यवहार में चलते मुझे याद करने का प्रयास कर सकते हो, प्राथमिक स्थिति में आ सकते हो, मुझे याद कर सकते हो, इसकी गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ हर कोई तुम्हें बॉडी कॉन्शियसनेस में ला रहा है। समझ है बच्चे, बाप के घर में रिश्तों का कोई संबंध ही नहीं है। या कौन किसको बॉडी कॉन्शियसनेस में लाएगा? कोई भी तो नहीं बच्चे, सब सोल कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, रहो गृहस्थ व्यवहार में और जो करना है करो। बनी बात तो बनी। ड्रामा सुनकर घर चले जाते हैं, वहाँ का वातावरण ही और है, यहाँ सहज है। बाबा युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, यह भी भाई है। इस दृष्टि से कर्म बंधन से अतीत हो जाएंगे। शरीर भी भूल जाता है, सिर्फ बाप ही याद रहता है। इसमें मेहनत करेंगे, इसमें मेहनत करते रहेंगे, तब पास विद ऑनर होंगे। ऐसी अवस्था में बिरला ही कोई रहता है। विश्व का मालिक भी वही बनते हैं। 8 रत्नों की माला है ना, तो पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद पाने वाले कैसे भी करके पुरुषार्थ जरूर करते होंगे। इसमें दूसरी कुछ भी बातें निकलती नहीं है। भाई भाई की दृष्टि, स्नेह और संबंध हो जाता है। दृष्टि वह जम जाती है। इसलिए बाप कहते हैं, तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। इसमें अभ्यास करना मेहनत का काम है। यहाँ भी बैठे हो तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सुनती है। सुनने वाली आत्मा को तुम देखते हो। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है, बाकी क्या शरीर सुनता है? यह तो रॉन्ग है। बाप तुमको गुह्य बातें सुनाते हैं। मेहनत तो बच्चों को करनी है। जो कल्प पहले बने थे वह मेहनत ज़रूर करेंगे, अपना अनुभव भी सुनाएंगे। ऐसे हम सुनता सुनाता हूँ। टेव यानी आदत पड़ गई है। आत्मा को ही सुनाते हैं, मन मना भव। फिर वह उनको कहते हैं, मन मना भव अर्थात बाप को याद करो। यह गुप्त मेहनत है। जैसे पढ़ाई भी एकांत में झाड़ के नीचे जाकर पढ़ते हैं, वह है स्थूल बात। यह तो प्रैक्टिस करने की बात है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी यह प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। तुम नई नई बातें सुनते हो ना, जो तुम अभी सुनते हो वह फिर नए नए आकर सुनेंगे। कोई कहते हैं हम देरी से आए हैं। अरे तुम तो और ही फर्स्ट क्लास गुह्य बातें सुनते हो। जो पुरुषार्थ करने से ही ऊंच पद मिलता है और ही अच्छा। माया तो पिछाड़ी तक छोड़ती नहीं है। माया की लड़ाई चलती रहेगी जब तक तुम जीत पहनो, फिर अनायास ही तुम चले जाएंगे। जो जितना याद करेंगे समझेंगे हम जाते हैं बाप के पास, शरीर छोड़ देते हैं। बाबा ने देखा है, ऐसे ब्रह्म में लीन होने का लक्ष्य रखने वाले जब शरीर छोड़ते हैं तो सन्नाटा हो जाता है। बाकी मोक्ष तो कोई पाता नहीं है, ना वापिस ही
जाते हैं। नाटक में तो सब एक्टर्स चाहिए ना, अंत में सब आ जाते हैं। जब एक भी नहीं रहेगा तब वापिस जाएंगे। जो भी मनुष्य मात्र है सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े बचेंगे। वह कहेंगे सबको सी ऑफ किया। इस समय सतयुग की स्थापना हो रही है। कितने करोड़ों मनुष्य हैं, सबको हम सी ऑफ कर फिर अपनी राजधानी में चले जाएंगे। वो लोग तो करके 40-50 को सी ऑफ करते होंगे, तुम कितनों को सी ऑफ करते हो? सभी आत्माएं मच्छरों सदृश चली जाएंगी। शांति धाम तुम आए हो साथ ले जाने और सबको भेजने के लिए। तुम्हारी बातें वंडरफुल हैं। इतने करोड़ों मनुष्य जाएंगे, उनको सी ऑफ करेंगे, सब वापिस मूल वतन में चले जाएंगे। यह भी तुम्हारी बुद्धि ही काम करती है। धीरे धीरे सिजरा बड़ा हो जाएगा, फिर रुंडमाला रुद्रमाला बन जाएगी। यह बात तुम्हारी बुद्धि में है कि रुद्रमाला रुंडमाला कैसे बनती है। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि है वही इस बात को समझ सकते हैं। अनेक प्रकार से बाप समझाते रहते हैं। याद करने लिए हम रुद्रमाला में जाकर रुंडमाला में आएंगे, फिर नंबरवार आते रहेंगे। कितनी बड़ी रुद्रमाला बनती है, इस ज्ञान को कोई भी नहीं जानते हैं। शुरू से लेकर इस ज्ञान को कोई जानते नहीं। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। इस संगम युग को याद करो तो सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। तुम हो लाइट हाउस, सबको ठिकाने पर लगाने वाले। तुम कैसे अच्छे लाइट हाउस बनते हो, ऐसी कोई बात नहीं जो तुमसे लागू न होती हो। तुम सर्जन भी हो, सर्राफ भी हो, धोबी भी हो। सभी खूबियाँ यानी विशेषताएं तुम्हारे में आ जाती हैं, महिमा तुम्हारी भी हो जाती है। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जैसे जैसे कर्तव्य करते हो ऐसा ऐसा गायन होता है। बाप तो डायरेक्शन देते हैं, उस पर विचार करना, सेमिनार करना तुम बच्चों का काम है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं। अच्छा, बहुत सुनाने से क्या फ़ायदा? बाप कहते हैं मन मनाभ हो। बाबा तुम्हें कितनी तरावटी माल बाबा तुम्हें कितना तरावटी माल खिलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, सदा नशा रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हैं, क्योंकि अभी हम ईश्वरीय औलाद हैं। हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। सभी खूबियाँ इस समय हमारे में भर रही हैं। 2 नंबर, जो बाप समझाते हैं
वही बुद्धि में रखना है। बाकी कुछ भी सुनते हुए न सुनो, देखते हुए न देखो। हियर नो इविल, सी नो इविल। वरदान है ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी में वा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भव। कहा जाता है करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। जो यह सेवा करते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख का, शक्तियों का, खुशी का वैरायटी में वा मिलता है। आप ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम ही है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाए। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा करने से ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गए। इसी नशे में रहो। स्लोगन है बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और ब्रह्मा बाप समान बन सकते हो तो बनो, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। वाह बच्चे वाह, वाह ड्रामा वाह। अच्छा, ओम शांति। शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
तकदीर का सितारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा अपना परम पिता शिव अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा खुश हो के गा